हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 14 पर। और चैप्टर नंबर 14 का ये फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। और ये हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले आपने ये चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा। ये न्यू चैप्टर है आपके लिए। न्यू चैप्टर जरूर है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको कराऊंगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलते हैं, यानी कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो एकदम बेसिक से पढ़ते हैं कि कैसे आपको करना है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन की, जहाँ पर मैं बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और ये चैप्टर का क्या यूज है, क्या इसका मतलब है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से अब मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, ये चैप्टर नंबर 14 यानी कि प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। एक्चुअली इसको हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। अगर हम उसको और इजी वर्ड में देखेंगे तो हम कहेंगे संभावना, यानी कि संभावना किसकी, किसी भी इवेंट की, कोई भी घटना हो, अगर हम उसकी संभावना व्यक्त करते हैं तो दैट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। सपोज दैट आसमान में बहुत ज्यादा तेज बादल हैं, तो आप क्या कहते हैं कि हो सकता है बारिश हो जाए। यानी कि आपने क्या किया, बादलों को देखकर कुछ संभावना व्यक्त की, कुछ आपने एजम्पशन किया कि हाँ बादल है, इसका मतलब है बारिश हो जाएगी, क्योंकि ऐसा आपके प्रीवियस डेटा में फीड है। आपको पता है कि बादल होते हैं तो बारिश होती है। जो आपका प्रीवियस डेटा फीड है बादलों को लेकर, उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपने क्या कर दिया, एजम्पशन कर दिया। आपने प्रोबेबिलिटी व्यक्त कर दी, यानी कि आपने संभावना व्यक्त कर दी कि हाँ बादल हैं, दैट मीन्स बारिश हो सकती है। तो ऐसे ही हम किसी भी इवेंट की अगर हम संभावना बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, मे बी, तो हम कहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बहुत सारे इवेंट की बात करने वाले हैं। स्पेशली हमारे कोर्स में कौन कौन से इवेंट है के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मतलब है संभावना व्यक्त करना, यानी कि किसी घटना के बारे में आप संभावना व्यक्त करते हैं तो दैट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी में उसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले हमें चैप्टर में पढ़ना है कॉइन्स के बारे में। अब कॉइन की बात आई है तो सभी को पता है, सब जानते हैं कॉइन्स क्या होते हैं। कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, जिसको हम हिंदी में सिक्के कहते हैं। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, कौन कौन से सभी को पता होगा। एक हमारा हेड होता है, दूसरा हमारा टेल होता है। यानी कि हेड या टेल, अगर आप कॉइन को फेंक दीजिए, यानी कि आप कॉइन को टॉस कर दीजिए। आपने ऐसा बहुत बार किया भी होगा बचपन में, या अभी भी आप करते होंगे कि अगर हेड आएगा तो मैं ये गेम जीतूंगा, अगर टेल आया तो तुम ये गेम जीतोगे। इस तरीके से बहुत सारे आपने इवेंट्स देखे भी होंगे फिजिकल लाइफ में, और फिजिकल लाइफ से आप रिलेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट आपको उन चीज़ों को अपनी फिजिकल लाइफ से रिलेट करना होगा। जितना आप फिजिकल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, उतना ही आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है आप चीज़ों को बहुत जल्दी भूलेंगे नहीं, आपको बहुत टाइम तक वो याद रहेंगी अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर कॉइन्स, हमारे कॉइन्स के दो पहलू होते हैं, जिसमें आ सकता है, अगर हम एक कॉइन को फेंकेंगे तो आप कहेंगे कि या तो हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, या टेल आ सकता है। राइट, हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है। अब आप सोचिए एक बार को कि आसमान में बहुत तेज बादल हैं और आप ये बोलेंगे कि हाँ हो सकता है बारिश हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो कहेगा कि बहुत तेज धूप निकलने वाली है? ऐसा कोई नहीं कहेगा,
क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे पास्ट के डेटा में ये बहुत अच्छे से फीड है कि जब भी बहुत काले काले बादल हो जाते हैं आसमान में तो बारिश ही होती है, यानी कि 99% चांसेस होते हैं कि बारिश होगी। इसीलिए हम अपने पास डेटा को उठाकर कुछ बता देते हैं कि हाँ ये ऐसा होने वाला है। सेम एज यहाँ पर भी है कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो कॉइन को टॉस करने का मतलब है आपने कॉइन को फेंका है, तो हेड या टेल में से कोई एक चीज तो आनी कंपलसरी है। इट्स मैंडेटरी कि हेड आएगा या टेल आएगा। क्या आएगा ये हम नहीं बता सकते परफेक्टली, बट हेड या टेल में से कोई एक चीज तो परफेक्टली आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक पहलू के बारे में और बात करती हूँ। सपोज दैट आपने एक कॉइन को टॉस किया और वो कॉइन खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया। ये भी पॉसिबिलिटी, अगर हम फिजिकल लाइफ में रिलेट करेंगे इस एग्जाम्पल को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और ऐसा होता है कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है कि एक कॉइन खड़े होने की भी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ वहां पर वो कॉइन खड़ा हो जाए। जब वो कॉइन खड़ा हो जाएगा तो वहां पर ना हेड होगा ना टेल होगा। फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हमारी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम इस कंडीशन को नहीं करते हैं, यानी कि हम इस कंडीशन को कंसीडर नहीं करते हैं। सपोज दैट आपने कॉइन को फेंका और वो कॉइन इतना तेज फेंका, कहीं इधर चला गया उधर चला गया, तो आपको पता नहीं चल पाया कि हेड आया या टेल आया। तो इस तरीके की कंडीशन को हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि कोई कॉइन को फेंका है तो दैट मीन्स, अगर कॉइन थ्रो हुआ है दैट मीन्स कि हेड या टेल में से कोई एक इवेंट तो होना ही होना है, इट्स मैंडेटरी। हम इस तरीके की कंडीशन को कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दो कंडीशन है, यानी कि हमारे जो आउटकम्स है एक कॉइन को फेंकने पर, एक कॉइन को थ्रो करने पर जो हमारे आउटकम्स हैं वो दो हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। टोटल अगर हम आउटकम्स की बात करें कि कैसी कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो घट सकती हैं अगर एक कॉइन को थ्रो किया जाएगा, तो आप कहेंगे कि सिर्फ दो ही ऐसे इंसिडेंट है, दो ही ऐसे इवेंट हैं जो ऐसी हो सकती हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, मतलब हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है। सपोज दैट दो पर्सन बैठे हैं और दो पर्सन ने कॉइन को टॉस करने का सोचा, तो उसमें से कोई एक बोल रहा होगा कि हेड आना चाहिए, मेरा हेड है, कोई कह रहा होगा कि टेल है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, यानी कि फेवरेबल इवेंट क्या है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर कहूँ एक कॉइन को टॉस करना है और मेरा हेड आना चाहिए, तो हेड आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी फेवरेबल कंडीशन है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। ओके, तो दैट मीन्स क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन हो गई। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पीई से। पी फॉर प्रोबेबिलिटी और ई फॉर इवेंट, यानी कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। ओके, तो इसको हम पीई से डिनोट करते हैं और यहां पर हम पीई का फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रायल in which the event happened, right, upon total number of trials। ओके, ओके, तो यहां पर क्या हो गया है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि अगर हम एक कॉइन की बात करें, कॉइन में प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि एक कॉइन को टॉस करने पर, एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक कॉइन को टॉस करिए और मेरा हेड आना चाहिए, मैं चाहती हूं कि हेड आ जाए, तो दैट मीन्स क्या हो गया, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई कि हम चाहते हैं ऐसा कि हेड आ जाए, राइट। और टोटल इवेंट्स हमारे कितने हो गए, टोटल या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितने हैं कॉइन में, एक। ओके, अपॉन 1 अपॉन टोटल इवेंट्स कितने, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दैट मीन्स 2। तो ये हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी,
अहेड, यानी कि अगर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे 1/2। अगर सेम एज मैं यहाँ कहती कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप सेम एज फिर से उसको कह देते हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि टेल आ सकता है अपॉन में टोटल इवेंट्स यानी कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, राइट। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और अगर हम हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो दोनों ही इक्वल ही आती हैं, दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2। ओके, इन दोनों इवेंट को हम और भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि व्हेन टू इवेंट्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स इन दोनों इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है तो हम उन दो इवेंट को कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और एक प्रोबेबिलिटी का और फॉर्मूला बन जाएगा कि P इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि जो आप चाहते हैं वो हमारा आ जाए, वो हमारा ऊपर होगा यानी कि न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे टोटल आउटकम्स की कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। ओके, अब यहाँ पर आपको आई होप कॉइन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या मतलब होता है। ओके, हम बात करेंगे अब डाई के बारे में। अब डाई के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। आपने देखा होगा डाई में एक क्यूब होता है और क्यूब में 6 नंबर्स नोट डाउन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फेजेस होते हैं हमारे एक क्यूब में। क्यूब आपने देखा होगा हमारा 3D फिगर होता है और उसमें 6 फेसेस होते हैं, और हर एक फेसेस पे एक एक नंबर नोट डाउन होता है। ओके, यहाँ पर डाई का मतलब होता है एक डाई, यानी कि सिंगुलर वर्ड है ये, और अगर हम डाइस लिख देते हैं दैट मीन्स ये डाई का प्लूरल वर्ड है, यानी कि अगर हम दो डाई यूज करेंगे तो हम डाइस यूज करेंगे, फिर हम वहां पर डाई नहीं यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं कहूँ कि डाई में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, यानी कि ऐसी घटनाएं कितनी हो सकती हैं कि अगर हम डाई को एक थ्रो कर दें, यानी कि एक डाई को अगर हम फेंक दें तो हम क्या कहेंगे कि कितनी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो घटित हो सकती हैं, यानी कि ऐसे इवेंट कितने हो सकते हैं जो पॉसिबल हैं। तो अभी भी मैंने बताया कि डाई का मतलब एक क्यूब होता है और क्यूब में 6 नंबर्स होते हैं, 6 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि अगर हम किसी डाई को फेंकेंगे यानी कि थ्रो करेंगे तो आपको पता है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है हम सैंपल स्पेस में वो एलिमेंट रखते हैं, वो नंबर्स रखते हैं, सैंपल स्पेस में हम वो एलिमेंट रखते हैं जो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं, यानी कि कोई भी इवेंट को होने के टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम डाई की बात कर रहे हैं, अगर हमने किसी एक डाई को फेंका है, थ्रो किया है, तो दैट मीन्स वहां पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, ये हमारा टोटल आउटकम्स हो गया, राइट। अब यहां पर हम बात करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। अगर मैं कहूं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर कोई नंबर, सपोज दैट मैंने एक डाई को थ्रो किया और डाई को थ्रो करने में मैं कहूं कि 2 आ जाए, यानी कि 2 आने की संभावना क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लिखेंगे PE इक्वल टू, न्यूमरेटर में हम लिखते हैं अपना फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पर आप टोटल आउटकम्स में देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 टाइम्स, यानी कि एक ही बार 2 आया है, 2 नंबर एक ही बार आया है। दैट मीन्स हमारी जो आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल जो कंडीशन है, फेवरेबल जो इवेंट है हमारा, वो ओनली 1 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि 2 आ जाए, लेकिन टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी कि 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/6। यहाँ पर आप किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपको 1/6 ही मिलेगा,
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो हम इनको कहेंगे ये सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, राइट? क्यों? क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है सभी इवेंट्स या सभी घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाई में हम कैसे टोटल आउटकम्स फाइंड करते हैं, कैसे हमारे फेवरेबल कंडीशन होती है और कैसे हम अपनी फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, राइट? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि PE दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी भी घटना की होने की संभावना क्या हो सकती है? 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 के बराबर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सपोज दैट आपने एक डाई को थ्रो किया, डाई में 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप सोचोगे कि 7 तो कोई नंबर होता ही नहीं है डाई में, तो दैट मीन्स क्या हुआ? अगर हम कहेंगे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो आप कहोगे 7 आ ही नहीं सकता, हम कितनी बार भी डाई को फेंक लेंगे, डाई को थ्रो करेंगे, लेकिन 7 कभी भी नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट हम कहते हैं इसको। तो दैट मीन्स 0/6, तो दैट मीन्स आंसर इज 0। अब यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई कि ऐसे इवेंट जिनको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, या जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उनको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ओके, अगर मैं कहूँ कि किसी डाई को थ्रो किया है और 1 to 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई। फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल में मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर 6 में कोई भी नंबर आ जाए सभी मेरा फेवरेट है। ओके, तो दैट मीन्स कोई भी आ सकता है, तो 6 में से कोई भी 6 नंबर आ जाएगा और टोटल आउटकम्स भी 6 है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, यानी कि जब मैंने बोल दिया है कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ जाए सभी मेरे फेवरेबल कंडीशन होंगी, तो इसका मतलब है कि एक में से कोई एक नंबर तो आना ही है, ये तो श्योर हो गया है, डेफिनेटली हो गया। हम कोई पर्टिकुलर नंबर की बात करते तो हो सकता है वो आता या नहीं आता, लेकिन अगर हमने कह दिया कोई भी आ जाए वो मेरा फेवरेट होगा या फेवरेबल कंडीशन होगी वही हमारी, तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही अगर हमने डाई को फेंका है, राइट? इसीलिए हम इस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट, यानी कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई है तो हम उसको कहते हैं श्योर इवेंट, या हम इसको दूसरे वर्ड्स में क्या कहेंगे कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज, और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट दोनों एक ही वर्ड है, यानी कि सर्टेन इवेंट्स या हम श्योर इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा हम और कौन सी ऐसी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं जहां पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में और वहां पर हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप सब जानते हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस हमारी होती है क्वेश्चन से। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।